हेलो दोस्तों। आज हमारा एस्टिमल ट्रेनिंग सीरीज का 6 डे है। तो आज हम बात करते हैं कि एस्टिमल एलिमेंट्स की स्टाइलिंग कैसे करते हैं। बेसिकली जो हमारा ये कोर्स है ना, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने एस्टिमल पहले नहीं किया है और जिनको एस्टिमल का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। जिनको आइडिया है, जिनको स्टाइलिंग करना आता है, वो जो हमारे कमिंग सेशंस हैं, नेक्स्ट वीडियोज़ है, वहाँ पे उनको हेल्प मिलेगा। और जिन बच्चों को बिल्कुल आइडिया नहीं है या फिर कई बार क्या होता है कि बच्चे करते हैं लेकिन इतने डिटेल्स में नहीं करते जितने डिटेल्स में हम इस हमारी सीरीज़ में करा रहे हैं। तो जिनको लगता है कि उन्होंने चीज़ें मिस की हैं तो एटलीस्ट वीडियोज़ को कम्प्लीटली देखें। आज अभी हम शुरुआत करते हैं कि हम स्टाइलिंग कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने जितने भी सेशंस हुए हैं उन सब में नोटपैड का यूज़ कर रहे हैं। कमिंग सेशंस में हम एडिटर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं करता हूँ फाइल को सेव। जैसे मैंने नाम दिया इसको एस्टिमल स्टाइल डॉट एस्टिमल। एस्टिमल हेड, हेड क्लोज, टाइटल, एस्टिमल स्टाइलिंग, स्टाइलिंग और टाइटल क्लोज, देन बॉडी, बॉडी क्लोज और देन एस्टिमल। एस्टिमल को स्टाइल करने के लिए हमारे पास बेसिकली 3 वे हैं। फर्स्ट है कि हम एलिमेंट के साथ करें। सेकंड है हम क्लास का यूज़ करें और थर्ड है हम आईडी का यूज़ करें। तो इनको वन बाय वन जानते हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैंने एक H1 लिया, जैसे रिकॉर्ड वन। एक H1 और लेता हूँ, रिकॉर्ड टू। नेक्स्ट H1 रिकॉर्ड और रिकॉर्ड फोर और रिकॉर्ड फाइव। 5 हेडिंग्स मैंने लिए हैं। अब इनको मैं स्टाइल करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इंटरनल मेथड का यूज़ कर रहे हैं। इंटरनल मेथड में क्या है कि विद इन एस्टिमल पेज आप CSS लिखने लग रहे हो तो उसके लिए हम स्टाइल एलिमेंट का यूज़ करेंगे। स्टाइल एलिमेंट के अंदर आपका बेसिक सिंटैक्स क्या होता है इसका, कि जैसे सेलेक्टर होगा आपका, सेलेक्टर करली प्रेस और करली प्रेस क्लोज। ये बेसिक सिंटैक्स है इसका CSS का। जैसे प्रॉपर्टी का नेम और कोलन, प्रॉपर्टी की वैल्यू और सेमीकोलन, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नेम और उसकी वैल्यू, देन सेमीकोलन। ये तो क्या है, सिंटैक्स है हमारा। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, H1 एलिमेंट लिया हुआ, तो सेलेक्टर हो गया मेरा H1, करली ब्रेस स्टार्ट किया और करली ब्रेस को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसका जो कलर होता है ये होता है ब्लैक। अब जैसे यहाँ पे जितने भी हेडिंग्स हैं मेरे सबका क्या ब्लैक कलर है। अब मेरे को क्या करना है, इसका कलर मैं लेट्स सपोज ब्लू दे देता हूँ, कलर ब्लू। अब यहाँ पे जो आपका ये H1 है ये सिलेक्टर हो गया, कलर है आपकी CSS की प्रॉपर्टी है और ब्लू क्या है उसकी वैल्यू है। प्रॉपर्टी क्या है, प्री डिफाइन होती है और वैल्यूज़ क्या है, यूज़र डिफाइन होती है। यूज़र चाहता है इसको रेड देना, येलो देना, ब्लू देना, ब्लैक देना, वाइट देना, जो भी उसको चाहिए, तो यूज़र डिफाइन। अगर मैं जाके देखूँ तो ये क्या करेगा, मेरी सभी जितनी भी हेडिंग्स हैं इस पेज के अंदर, जितनी बार भी हेडिंग्स H1 एलिमेंट आ रहा है उन सबको क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। अब मैं क्या करता हूँ कुछ जैसे मैं S2 लेता हूँ और सब हेडिंग 1 और S2 को क्या किया, क्लोज। और यहाँ दोबारा से रिकॉर्ड 6 ले लेता हूँ और S1 को क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ क्या है, मैंने H1 के लिए कलर ब्लू किया था, मेरा S2 का कलर क्या बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक ही है जो डिफ़ॉल्ट कलर है। और जितनी बार भी मेरा H1 एलिमेंट है उन सबको क्या हो गया, ब्लू कलर हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे
एलिमेंट के नेम से उसका सेलेक्टर यूज़ किया। अब लेट्स सपोज कि मेरे को चाहिए कि कुछ एलिमेंट्स को मेरे को ब्लू करना है, कुछ एलिमेंट्स को मेरे को रेड करना है, कुछ एलिमेंट्स को मेरे को क्या करना है, ग्रीन करना है। वो कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे मैं क्लास का यूज़ करता हूँ। क्लास एक एट्रीब्यूट है बेसिकली, जिसे मैंने C1 करके क्लास लिया। अब क्लास की प्रॉपर्टी कैसे होती है, सी से कैसे देते हैं, डॉट क्लास का नेम। अब मेरी क्लास का नेम क्या है, C1, करली ब्रेस स्टार्ट और करली ब्रेस क्लोज। अब यहाँ पे कलर कोलन, अब जैसे लेट्स सपोज कि मैं रेड देता हूँ। अब यहाँ पे मैं जाके अगर देखूँ तो क्या हुआ, बाकी सब हेडिंग्स का कलर क्या है, ब्लू है, और जो रिकॉर्ड टू जो मेरी हेडिंग है उसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया। अब लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ कि ये जो क्लास मैंने दिया है इसको क्या कर देता हूँ, CLASS इज इक्वल टू जो मेरा रिकॉर्ड 4 है उसको भी क्या देता हूँ मैं, C1 दे देता हूँ। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, अब जितनी भी, अब क्लास क्या रियूजेबल है, हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं, दो एट्रीब्यूट्स हैं जो कि CSS में भी यूज़ करते हैं हम, और आगे जाके जावास्क्रिप्ट में भी यूज़ करेंगे। एक है क्लास और एक क्या है, आईडी। क्लास क्या रियूजेबल है, रियूजेबल मीन्स आप मल्टीपल एलिमेंट्स को यूज लगा सकते हो। आपको इसको डिफरेंट वे में अगर समझना चाहो तो ये समझ सकते हो कि इस पार्टिकुलर डॉट C1 का मतलब है CSS के अंदर कि वो एलिमेंट जिसकी क्लास क्या है, C1 है। अब मैं क्या करता हूँ, इस सब हेडिंग को जो 2 है उसको भी क्या दे देता हूँ मैं, क्लास C1 दे देता हूँ। अभी ये क्या करेगा, जो मेरा H2 है सब हेडिंग 1 उसको भी इसने क्या कर दिया, रेड कर दिया। अब लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे अपनी जो CSS उसमें इंप्रूव कर देता हूँ, इंप्रूवमेंट्स क्या कर देता हूँ, H1.C1। अब इस लाइन का मतलब क्या है, जैसे मैं यहाँ रिफ्रेश करूँ, अब देखो वापिस इसकी हट गया। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि वो H1 एलिमेंट जिसकी क्लास क्या है, .C1, या क्लास क्या है, C1। तो ये क्या करेगा, ये जो पार्टिकुलर मेरी CSS है ये किसके लिए वर्क करेगी, केवल H1 एलिमेंट के लिए। लेट्स सपोज कि आपको कोई क्लास यूज करनी है और वो किसी पार्टिकुलर एलिमेंट के लिए यूज करनी है, तो उस केस में आप क्या करोगे, उसका एलिमेंट का नाम पहले और देन उसकी क्लास। अगर आप ऐसे देते हो, आप ये H1 नहीं करते, तो इसका मतलब क्या है, वो सारे एलिमेंट्स जिसकी क्लास क्या है, C1 है। तो ये क्या करेगा, सभी एलिमेंट्स के लिए वर्क करेगा। अब लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे बैकग्राउंड देता हूँ, बैकग्राउंड वाइट। अब ये क्या करेगा, अब ये H1 एलिमेंट है के लिए है, तो पेज में जितने भी बार H1 एलिमेंट है उनका सबका क्या कर देगा, बैकग्राउंड वाइट कर देगा। अब ये ऑलरेडी एक्चुअली वाइट है बैकग्राउंड, तो हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड वीट करके एक कलर है हमारा, अगर ये यहाँ पे डिस्प्ले करता है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, बैकग्राउंड सभी का चेंज हो गया। अब अगर यहाँ पे देखो जो रिकॉर्ड 2 है और रिकॉर्ड 4 है उनका भी बैकग्राउंड चेंज हो गया। अब ये क्या कर रहा है, आपकी जो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है वो तो यहाँ से ले रहा है एलिमेंट के भी आप पे, और जो कलर प्रॉपर्टी है वो कहाँ से ले रहा है, क्लास के भी आप पे। तो ऐसे वर्क करता है CSS में कि आपने, अब जैसे मैं क्या करता हूँ, एक C2 क्लास को लेता हूँ, अब जैसे मल्टीपल क्लासेस पॉसिबल है। अब यहाँ पे इसको क्या किया, C2 दे दिया। अब मैं करता हूँ .C2 का बैकग्राउंड जो है ना, BAC के बैकग्राउंड क्या कर देता हूँ, येलो कर देता हूँ, और फाइल को क्या किया, सेव किया, और वापस आकर रिफ्रेश किया। अब यहाँ क्या हुआ कि अगर इस पार्टिकुलर एलिमेंट को देखें जिसमें क्या है, C1 क्लास भी और C2 भी क्लास है, तो इसमें क्या हुआ, इसने कलर कहाँ से लिया, C1 से लिया, और बैकग्राउंड कहाँ से लिया, C2 से लिया। अभी यहाँ से जो आपने एलिमेंट के नेम के भी आपने CSS दी थी, ये यहाँ से कलर नहीं ले रहा। अब नेक्स्ट क्या है कि अगर आप नोटिस कर रहे हो तो यहाँ पे हर एक H1 और H2 के बाहर ना स्पेस आ रहा है। ये स्पेस बेसिकली क्या है, आपका मार्जिन। मार्जिन कैसे होता है कि जैसे आपका कोई भी एक एरिया है, उसमें एक बॉर्डर लाइन है या आउटलाइन या फिर बाउंड्री बोल सकते हो, तो जो बाउंड्री के बाहर स्पेस है ना वो होता है मार्जिन, और बाउंड्री के अंदर जो स्पेस होता है वो क्या होता है, पैडिंग होता है। तो ये क्या है कि ब्राउज़र जो है बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक एलिमेंट्स को, ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट के बारे में हम अपने नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, क्या होता है उनका बिहेवियर कैसे है।
तो ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या करता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग और मार्जिन ऐड करता है कुछ। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई एचटीएमएल पेज या वेब पेज बनाने जाते हैं ना, जो सबसे पहला काम होता है हमारा, वो हम करते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो पैडिंग है ना, स्टार मतलब सभी एलिमेंट्स, उसको क्या कर देता हूँ मैं 0, और जो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन है ना, उसको मैं क्या कर देता हूँ 0। अब क्या होगा, अगर मेरे को रिक्वायर्ड है, अब देखो सबसे पहले इसका इफेक्ट देखते हैं, क्या इफेक्ट आया इसमें। मैंने पेज को रिफ्रेश किया, अब क्या हुआ, जो वाइट स्पेस आ रहा था, वाइट स्पेस मतलब ये आउटसाइड द बाउंड्री था, तो आउटसाइड द बाउंड्री मैंने क्या बताया था, मार्जिन आता है हमारा, और इनसाइड द बाउंड्री क्या आएगा हमारा, पैडिंग आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र का मार्जिन और पैडिंग था ना, वो दोनों क्या हुए, यहाँ पे जीरो किया मैंने, तो स्टार के साथ जीरो किया, क्या सभी एलिमेंट्स के साथ जीरो हो गई। अब लेट्स सपोज कि मेरे को किसी के लिए चाहिए, अब मैं क्या करता हूँ, पहले पैडिंग ऐड करके दिखाता हूँ आपको, और पैडिंग के साथ यहाँ ना बॉर्डर दे देता हूँ मैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब यहाँ पे अगर बॉर्डर प्रॉपर्टी की बात करें, तो ये बॉर्डर की शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है। अब इसके डिटेल के बारे में भी नेक्स्ट एक सेशन अलग से रखेंगे हम, जिसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी क्या होती है और उनकी शॉर्ट हैंड कैसे बनता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो फॉर द टाइम बिंग इस चीज़ को समझते हैं। जो 1 पिक्सल है इसकी विड्थ है, सॉलिड इसकी स्टाइल है, और ब्लैक क्या इसका कलर है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, रिफ्रेश करूँ, तो यहाँ देखो सभी के अराउंड क्या लग गया, बॉर्डर लग गया। अब देखो रिकॉर्ड टू को देखते हैं हम। अब रिकॉर्ड टू में क्या हुआ, बाकी सब में टॉप से बॉर्डर से लेके, और जो कंटेंट एरिया है, कंटेंट एरिया किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये एरिया की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ, यहाँ पे राइट क्लिक किया मैंने, इंस्पेक्ट पे गया, और यहाँ पे देखो ये जो 1309 × 37 है, ये मेरा कंटेंट एरिया है। कंटेंट एरिया के बाहर क्या होता है, पैडिंग होता है, और पैडिंग के बाहर क्या होता है, बॉर्डर होता है, और बॉर्डर के बाहर क्या होता है, मार्जिन। मैंने बताया था कि बाउंड्रीज के बाहर क्या होता है आपका, मार्जिन, और इनसाइड द बाउंड्री जो है वो क्या होगा आपका, यहाँ पे बाउंड्री हम प्रेजेंट कर रहे हैं किसको, बॉर्डर को, तो इनसाइड द बाउंड्री क्या आएगी आपकी, पैडिंग आएगी, और आउटसाइड द बाउंड्री क्या होगा आपका, मार्जिन होगा। अब मैंने क्या किया था, पैडिंग 20 पिक्सल। अब ये 20 पिक्सल का मतलब क्या है, जो चारों एज है, टॉप से भी 20, राइट से भी 20, बॉटम से भी 20, और लेफ्ट से भी 20 पिक्सल। अब लेट्स सपोज कि मैं इसको मार्जिन देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्या देता हूँ मैं, मार्जिन देता हूँ, MARGIN, और कितना दे देता हूँ मैं, 10 पिक्सल। तो देखो आउटसाइड द बॉर्डर एरिया वाइट स्पेस आ गया। अब ये वाइट स्पेस क्या है, कि ये आपके जो बॉडी है उसका कलर है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो बॉडी का कलर होता है, बैकग्राउंड कलर बोल लो, वो क्या होता है, वाइट होता है। अब लेट्स सपोज कि आप बॉडी को कोई कलर स्पेसिफाई करते हो, तो ये जो मार्जिन एरिया उसमें वो पार्टिकुलर यहाँ पे कलर यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे अगर देखो, तो टॉप साइड से भी 20 का, बॉटम से भी, लेफ्ट से भी, और राइट से भी, सॉरी 10 का शायद हमने दिया है यहाँ पे, 10 का दिया है। तो चारों एज पे क्या हो गया, स्पेस आ गया। तो ये बेसिकली क्या है, पैडिंग और मार्जिन प्रॉपर्टी। ये नेक्स्ट बात करते हैं आईडी के बारे में। आईडी कैसे, लेट्स सपोज कि ये H1 है, इसको मैंने क्या दिया, आईडी दी, ठीक है, और इसको आईडी मैंने दे दिया C1। अब जैसे मैंने C1 क्लास यूज़ किया हुआ है, अगर मैं C1 आईडी यूज़ करता हूँ तो पॉसिबल है। अब आईडी के अगेंस्ट CSS कैसे लगती है, जैसे हैश और आपकी आईडी, आईडी क्या है मेरी, C1, और मैं क्या कर देता हूँ, बैकग्राउंड ऑरेंज, और कलर कलर येलो, में गया। अब देखो जो मेरा रिकॉर्ड 6 है, उसकी क्या होगी, वैल्यूज चेंज होगी। अब यहाँ क्या हो रहा है, कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको क्या है, जिसको कोई भी क्लास नहीं दी है, ना तो कोई क्लास है ना कोई आईडी है, उसकी जो प्रॉपर्टी कहाँ से लग रही है, जो एलिमेंट के नेम के भी यहाँ पे मैंने CSS लगाया है वहाँ से लगी हुई है। और अगर क्लास है, जैसे C1 क्लास है, तो C1 के अगेंस्ट जो भी CSS लगी हुई है, तो जिस भी एलिमेंट को C1 लगा हुआ है उसको वो पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज अप्लाई है। जिस भी एलिमेंट को C1 भी और C2 भी है,
तो C1 C2 के केस में क्या है कि जो C2 में प्रॉपर्टीज, जैसे यहाँ पे C2 में बैकग्राउंड येलो है, और जहाँ आईडी लगाई है मैंने वहाँ पे क्या है कि आपकी आईडी के बिहाफ पे उसने प्रॉपर्टीज दे दी है। आईडी को ना, आईडी ऐसे नहीं होता, जैसे लेट्स सपोज कि आप एक एलिमेंट को लेते हो, रिकॉर्ड 6 रिकॉर्ड 7, तो आपने यहाँ पे भी आईडी, ये जो है रिकमेंडेशन की बात करें या फिर एक क्वालिटी कोड की बात करें, तो उस केस में है ना, कभी भी, या W3C के जो रूल्स हैं उनकी बात करें, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी आईडी को डुप्लीकेट नहीं करेंगे। आईडी कैसे है, जैसे क्लास में रोल नंबर होता है, जैसे रोल नंबर 1 है या 101 है, तो 101 किसी दूसरी क्लास में तो रिपीट हो सकता है, या दूसरे सेक्शन में क्या है रिपीट हो सकता है, लेकिन सेम क्लास में दो स्टूडेंट्स को क्या है 101 रोल नंबर नहीं मिलेगा। तो सेम आईडी का होता है कि आईडी जब भी दो, अब दूसरे पेज, अगर सेम वेबसाइट में अगर मल्टीपल पेजेस हैं, आप कोई अदर पेज पे काम कर रहे हो, तो वहाँ पे ये C1 दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप उसको C1 नहीं दोगे, तो ये रिकमेंडेड नहीं है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जैसे C2, तो यहाँ पे जैसे आप लिखना चाहते हो तो C2, और C2 का क्या चेंज करना चाहते हो, लेट्स सपोज कि आप बैकग्राउंड देते हो ग्रीन, और कलर क्या कर देते हो वाइट। यहाँ इसको सेव किया, वापस ब्राउज़र में गए और रिफ्रेश किए, तो यहाँ क्या हुआ, जो भी मैंने उसके अगेंस्ट लिखा था वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई होके आ गई। अब नेक्स्ट केस बनता है कि जैसे मान लो अभी तक हमने 1 1 क्लास का किया है, अब लेट्स सपोज कि मैं बोलता हूँ कि कोई ऐसा एलिमेंट जिसको क्या C1 क्लास भी है और डॉट C2 क्लास भी है, इसको ही केवल ये प्रॉपर्टी लगानी है, उसका क्या कर दूंगा, फॉन्ट साइज 40 पिक्सल कर देता हूँ। अब ये इसका मतलब क्या है, C1 और .C2 का, इसका मतलब एक सिंगल एलिमेंट जिसको क्या है C1 क्लास भी लगी हुई है और C2 भी क्लास लगी हुई है। अगर किसी को C1 लगी हुई है तो ये अप्लाई नहीं होगा, अगर किसी को अकेले अकेले C1 लगी हुई है तो अप्लाई नहीं होगा, अकेले C2 लगी हुई है तो भी अप्लाई नहीं होगा। ये किस केस में अप्लाई होगा, कोई ऐसा एलिमेंट जिसको C1 भी और C2 भी है। लेट्स सपोज कि मैं पेज को जाकर रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर देखो रिकॉर्ड 2 का जो फॉन्ट साइज है वो क्या हो गया, 40 पिक्सल, जो मैंने इसमें लिखा था। क्यों हुआ, क्योंकि जो ये मेरा H1 है रिकॉर्ड 2 वाला, उसको क्या C1 क्लास भी है और C2 क्लास भी है। तो ये डिफरेंट वेज हैं आपके, कि आप कैसे एस्टिमल एलिमेंट्स को सेलेक्ट करते हो इसके अंदर आपकी CSS को लिखने के लिए। और जो ये मेथड है ये आपका, ये क्या है, आपका इंटरनल मेथड है। हमारे 3 अलग-अलग मेथड हैं, एक इनलाइन है, एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। हम उसके बारे में हमारे नेक्स्ट सेशंस, जैसे-जैसे हमारे सेशंस आगे जा रहे हैं, हम इसको ना क्या है, जो एक्चुअल में हम यहाँ पे अपने यहाँ पे जो ट्रेनिंग्स कराते हैं या बच्चों को इंटर्नशिप कराते हैं बेसिकली, पहले तो हम ट्रेनिंग कराते हैं, ट्रेनिंग पार्ट में क्या ये सारी चीज़ें कवर करते हैं जो इस वीडियो में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और फिर उनसे असाइनमेंट्स कराते हैं बेसिकली। तो उस असाइनमेंट पार्ट में क्या होता है, एक्चुअल वेबसाइट्स पे उसको, जैसे उसको प्रॉपर आइडिया हो जाता है कि कैसे कंप्लीट वेब पेज बनाना है, तो वहाँ से उसको क्या करते हैं हम, जैसे उसको आइडिया होता है उसको इंटर्नशिप मॉडल में ले जाते हैं, वहाँ पे उसको प्रोजेक्ट्स दे देते हैं, कंप्लीट प्रोजेक्ट्स देते हैं पूरे के पूरे वेब पेजेस। और ये जो पूरा कोर्स ख़त्म होने तक जो एक इंडिविजुअल कैंडिडेट है वो 50+ वेबसाइट्स बना चुका होता है। तो यही हमारे जो पूरा कंप्लीट ये ट्रेनिंग कम इंटर्नशिप मॉडल है, इसका क्या है, ये पूरा का पूरा ब्यूटीफुलनेस है कि यहाँ को बच्चे को क्या है एक्चुअल हैंड जोन मिलता है। हम ऐसा नहीं है कि भी आए जैसे 5 10 सेशंस में पूरा HTML से बूटस्ट्रैप को कंप्लीट करा दिया और उसके बाद उसको बोला कि हाँ भी कोई 1 2 वेब पेज बनाओ और आपका कंप्लीट हो गया। हम उसको डिटेल में धीरे धीरे अभी आप मेरे सेशंस में भी देखोगे, आपने पीछे भी देखा है कि हमने लिस्ट का सेशन अलग से रखा है, टेबल का अलग से रखा है, फॉर्म का अलग से रखा है, इमेज और एंकर्स का अलग से रखा है, और बेसिक वेब पेज कैसे बनाते हैं, पहली बार अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो कैसे HTML पेज बनाता है। ऐसे ही हमारे कमिंग सेशंस रहेंगे कि हर टॉपिक का क्या अलग से सेशन रहेगा, और हर सेशन में क्या हम हर चीज़ को डिटेल में जानेंगे। और उसके बाद मैं रिकमेंड करता हूँ कि बच्चों को कि आप प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करो। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन है उसमें हम पहले बात करेंगे जो हमारा ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स है, और कैसे कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स है, कौन से एलिमेंट्स हमारे इनलाइन एलिमेंट है और उनका बिहेवियर क्या होता है। उसके बाद
CSS को और डिटेल में जानेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप सब लोग आई कैन से कि आप अच्छे से वीडियोस को देखो, प्रैक्टिस करना शुरू करो, इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू करो, सो दैट कि आप जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है ना, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स मीन्स इंडस्ट्री को चाहिए एक ऐसा फ्रेशर, स्किल्ड फ्रेशर, यू कैन से कि इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है उसको स्किल्ड फ्रेशर चाहिए, जो बाय बाय डे वन क्या है, काम कर सके कंपनीज के लिए, और उसके अराउंड आप रेडी हो सके। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।